नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। एसडीपीओ अजबल अनंतनाग रफ़ी ने ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अजबल अनंतनाग जिले के लोग जो अब एसओपी और दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, अनंतनाग के लोगों से एसओपी और दिशा निर्देशों का पालन करने और घातक कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूक होने का अनुरोध करता हूं। पहले पुलिस, सीआरपीएफ और मजिस्ट्रेट अजबल अनंतनाग जिले में किसी भी सभा या दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने से बचने के लिए सतर्क हैं और केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दे रहे हैं, ऐसा कहना है रफ़ी का। लोगों के लिए तो वैसे संदेश जो है हमेशा उनको पता ही होता है, टीवी पे या रेडियो पे या बाकी आजकल जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उनसे लोगों को पता चल ही रहा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। कोविड हमारा जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके लिए हमें क्या क्या तदाबीर लेने पड़ेंगे वो तो लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन हमारा ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से भी कि ये इन्फेक्शन जो है इट शुड नॉट पेनिट्रेट फ्रॉम वन एरिया अप टू अनदर एरिया। उसके लिए जो भी हमें फिजिकल बैरिकेडिंग करनी पड़ती है इन द शेप ऑफ द मेन पावर वो हम कर रहे हैं। संसद युगल किशोर शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उप जिला अस्पताल नौशहरा का दौरा किया और अस्पताल में कोरोना के मरीजों को सुविधा मिल रही है या नहीं इसका जायजा लिया। संसद युगल किशोर शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों की सराहना की जो इस महामारी में भी दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। साथ ही उप जिला अस्पताल नौशहरा में जो भी अन्य सुविधा है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। आप सब कुछ कर सकते हैं सर। ये जो नौशहरा का जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, जब मैं एमएलए बना तो 17 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को मैंने सैंक्शन कराया था और इसकी फंडिंग हमने करवाई थी। एज एमएलए रहते यहाँ बहुत सारे बॉटल नेक्स थी, प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको दूर किया था। ये इसका जो प्रोजेक्ट बन के गया है, पहला जो इसकी फंडिंग हुई थी वो पीएमडीपी पार्ट 1 में हुई थी और इसकी सेकंड डीपीआर जो बैलेंस इसकी फंडिंग है वो पीएमडीपी भाग 2 में है। इसको बराबर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा है और ये उसी पैटर्न पर बनेगा जिस पैटर्न पर इसकी डीपीआर तैयार हुई। तो सर ये जिला भी बनना चाहिए क्योंकि पुराना तहसील। चलिए वो सारी चीजें होंगी, पहले हमको इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ना है। कहाँ तक पहुँचे सर? क्या देखिए, मुझे लगता है कि एडीसी साहब ये बेहतर बता सकेंगे, लेकिन हर पंचायत में 5 बेड का एक कोविड केयर सेंटर बने, उसके निर्देश जो दिए गए थे और हर पंचायत में अभी तक बन गए होंगे। अगर कहीं कमी होगी उसे भी दूर करेंगे और वहाँ पर भी ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रहे, ऐसा भी इन्होंने कहा। एडीसी साहब बताएंगे कि भाई आज तक कितनी पंचायतों में वो जो कोविड केयर सेंटर बनाने की बात थी वो बन गए हैं। देखिए सर, ऐसा मैं बताना चाहूँगा कि एलजी साहब के निर्देश के अनुसार जिसमें वीडीसी और हमारे जितने भी पंच सरपंच की मदद से और वीडियो ऑफिस की और तहसीलदार ने ऑलमोस्ट हमारे नौशहरा डिवीज़न के अंदर दोनों तहसीलों में जो है वो हमारी, चाहे वो पंचायत घर हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जहाँ आप स्कूल्स हैं, वहाँ वो जो है वो फैसिलिटी सुविधा जो है वो लोगों के लिए तैयार कर ली गई है। और लोगों को मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन सेंटर्स का उपयोग करें अगर वो पॉजिटिव आते हैं। कोविड-19 महामारी के बीच जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम के तरीकों के महत्व पर जोर देने के लिए आर्मी कैंप बेहक हार्वेट ने वालरामा गांव में कोविड जागरूकता घोषणा आयोजित की, जिसमें घर में रहें, सुरक्षित रहें का संदेश दिया गया। मास्क लगाकर निकलें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और साबुन से अच्छी तरह धोएं और सभी एसओपीज का अच्छे से पालन करें। आज के ऐतिहासिक दिन पर शक्ति विजय ब्रिगेड और करनाहा के स्थानीय लोगों ने नियंत्रण रेखा के साथ
तितवाल युद्ध स्मारक पर तितवाल दिवस मनाया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर एसपी कौंसल कमांडर शक्ति विजय ब्रिगेड, अन्य सैन्य और नागरिक गणमान्य व्यक्ति और करनाहा के प्रमुख नागरिकों ने भारत पाक युद्ध 1947 से 48 में मातृभूमि और कर्तव्य की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की याद में बनाए गए तितवाल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये अपना तितवाल डे जो है 23 मई 1948 को हमारे जो जवान शहीद हुए थे मद्रास सेल पे, तो उसी के उसके साथ हमारे सिविलियन कुछ लोग भी शहीद हुए थे, तो उसी दिन को हम 23 मई को मनाते हैं। तो आज वही दिन है, तो इस दिन पे में जो हमारे शहीद हैं उनके लिए हम ताज़ीद कर सकते हैं। तो ये दिन हम 2003 से मना रहे हैं, तो मेमोरी हमारी यहाँ पे ये सामने लगी है, बनी है 2011 में। तो बड़ी खुशी से हम ये दिन मनाते हैं 23 मई 1948 को जो हमारे शहीद हुए थे। तो इसी मौके पे मैं अपने मुल्क के तमाम जितने जवान हैं उनसे ये कहूँगा कि जो हमारे बॉर्डरों पे हैं, ऊपर लड़ रहे हैं, जो उनको मैसेज दूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये जो कौमें हैं ये भूल जाती हैं किसी की कुर्बानी को। कुर्बानी हमेशा, यानी आज 72 साल हो गए हम लोग उन शहीदों को याद कर रहे हैं। तो मैं जवानों को ये मैसेज दूंगा कि हम हमेशा कुर्बानी को याद रखते हैं, कौमें जो है कुर्बानी को याद रखती हैं। आप खुश रहें। और इसी दिन पे मैं लोगों को ये मैसेज दूंगा कि आज हम एक और वबा से जुड़े हुए हैं, कोरोना से, तो अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो जंग थी 48 की और आज एक और जंग से हम लड़ रहे हैं, कोरोना। तो बड़ा एहतियात करें, घरों में रहें। और लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम श्रीनगर के, हम दिल्ली के, हम बम्बई के। नहीं, फ़ख्र से ये कहें कि हम घरों में बैठे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों में बैठे हैं, हम महफूज हैं, तो इसका पालन करें। पीर की गली के पास मानसर मोड़ पर रविवार शाम भूस्खलन के बाद अधिकारियों ने ऐतिहासिक मुगल रोड को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि सड़क को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है और सड़क को आवाजाही के लिए मंजूरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, सड़क के दोनों किनारों पर वाहन फंसे हुए हैं और एक बार यातायात साफ होने के बाद उसी के अनुसार अनुमति दी जाएगी। मैं हूं आपका मेजबान मीर आसिफ और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। इस वक्त की बड़ी सुर्खी अब तक पहुंचा रही है, जो कि पीर की गली से आ रही है। पीर की गली, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले ही मंडे उसको जो ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोल दिया गया था, लेकिन ताहम अभी कुछ देर पहले वहां पे पस्सी गिराने की वजह से जो है मुगल रोड को फिर से एक बार बंद कर दिया गया है, व्हीकलर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम आपको बताते चले कि पिछली ही मंडे को ट्रैफिक जो है वहां पे बहाल हुआ था, रोड को क्लियर किया गया था, उसके बाद ट्रैफिक बहाल किया गया था वहां पे। लेकिन आपको बताते चले कि जो ट्रैफिक बहाल हुआ था वहां पे वो खाली माल बरदार गाड़ियों के लिए हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारे गवर्नर साहब की तरफ से जो ऑर्डर पास हुआ था कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो राजौरी से आ रहे हैं या पुंछ से आ रहे हैं, उनको भी आने की इजाजत दे दी जाए। ताहम अभी की जो अब तक हम सूरत हाल पहुंचा रहे हैं वो यही है कि जो वहां पे मानसर मोड़ है पीर की गली के एरिया में, वहां पे पस्सी गिर आई है और जो वहां पे रोड है वो ब्लॉक हुआ है और जो भी गाड़ियां है वहां पे वो दरमांदा हुई है, चाहे वो राजौरी के साइड से हो या शोपियान के साइड से हो, जो दोनों साइड से जो रोड है बंद हुआ है और जो गाड़ियां है वहां पे दरमांदा हुई है। और इस सिलसिले में जब हमने वहां SHO सुरनकोट से बात करने की कोशिश की इस सिलसिले में, तो उनका यही कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक को जल्द अज जल्द बहाल करने की। हमने अपनी मशीनरी और जो आदमी है वहां पे उनको लगा दिया है क्लियर करने के लिए लैंडस्लाइड को, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया जा सकता कि कितना टाइम लगेगा इस लैंडस्लाइड को क्लियर करने में और ट्रैफिक कब तक बहाल होगा वहां पे। अभी की जो बड़ी सुर्खी है वो अब तक हम पहुंचा रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के जरिए। तब तक फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने पंचायत स्तर पर स्थापित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं जैसे टीकाकरण, कोविड परीक्षण और कोविड देखभाल केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंडी और लोरन क्षेत्र का दौरा किया। देखिए, जो आज का जो मेन मकसद है
ये मंडी के एरिया में, लोरन के एरिया में और पीछे दूर गांव में जाने का, वो यही है कि सरकार ने कहा है कि सभी पंचायतों में एक 5 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाएं। तो हमारी जो मशीनरी है वो कोविड केयर सेंटर 5 बेड का हर पंचायत में बना रही है। तो मैंने ये सही समझा कि मैं खुद जाऊं और देखूं कि ग्राउंड पे किस तरह के कोविड सेंटर जो है वो बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं जो है मंडी के पीछे जो है इसके लोरन के पीछे दूर गांव में गया था, 4-5 पंचायत जो हैं उनको देखा, या अभी मैं यहाँ भी देख रहा हूँ। तो मैं मुतमीन हूँ कि जो काम हमारे जो नीचे जो फंक्शनरीज़ हैं उन्होंने किया है, उन्होंने अच्छा एफर्ट किया है। और कहीं कहीं अगर मुझे कोई दिखने में गैप दिख रहा है तो मैं उनको उधर ही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कल वो संडे का दिन लगा के वो गैप जो है करेक्ट कर ले। डायलगाम अनंतनाग में पुलिस द्वारा नष्ट की गई अफीम की फसल, किसान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नौशहरा नगर में 50 पदों का आइसोलेशन सेंटर किया तैयार। कोरोना महामारी पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से फैली हुई है, इन सब को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने आज नौशहरा में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया, जिसमें कोविड-19 पेशेंट की भोजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। नगर नौशहरा की तरफ से इस कोरोना जैसी महामारी के उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा उन कोविड पेशेंट को देखते हुए उनके लिए जहां पर की गई व्यवस्था, उनके लिए अलग से बेड, बाल्टी, जग, नहाने का साबुन, सैनिटाइजर, कपड़े धोने का साबुन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं सिलेंडर की जो व्यवस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा नौशहरा में 20 से 25 स्वयंसेवक इस कार्य को देख रहे हैं और इस काम में लगे हुए हैं, जहां पर भोजन की व्यवस्था एवं नहाने की व्यवस्था जो है वो बड़े अच्छे ढंग से देखी जा रही है। जो भी कोविड पेशेंट ये उन सब लोगों के लिए है जो जिनके घरों में रहने की व्यवस्था नहीं है, 2 कमरे हैं, उनके घर में 4-5 परिवार के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को हम जहां पर रखेंगे और अच्छे से उनकी देखभाल करेंगे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कर्तव्य है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।